हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट डिस्कशन कर लिए थे। मैंने आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का सलूशन बताया था, सभी क्वेश्चंस के सलूशन बताया था। अभी भी जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 के बाद जब आप अपने टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में या फिर आप किसी भी रेफरेंस बुक में देखेंगे, उसके बाद जो टॉपिक होता है जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वो जनरल टर्म्स पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग मिडिल टर्म्स और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जनरल टर्म आपका क्या होता है? जनरल टर्म ये होता है कि आज हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आपका किसी भी बाइनोमियल का वो दिया है, अगर आपको बिना एक्सपेंशन किए हुए आप थर्ड टर्म बता लेंगे, सेवंथ टर्म बता लेंगे, 11th टर्म बता लेंगे, जो भी टर्म होगा बिना स्टार्टिंग के टर्म्स को लिखे हुए, तो जनरल टर्म्स की मदद से आज हम लोग यही समझेंगे। तो चलिए फिर जनरल टर्म स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को x + y का होल पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है सबको पता होगा मेरे हिसाब से। अब तो x + y का होल पावर n, पहले मैं इसके कुछ टर्म्स लिखता हूं, फिर जनरल टर्म्स डिराइव करने के लिए हम लोग को पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो देखिए x + y का होल पावर n क्या हो जाएगा, nc0 x की पावर n y की पावर 0। उसके बाद वाला क्या होगा, nc1 x की पावर n - 1 y1। क्यों? क्योंकि x की पावर अब क्या होगा आपका डिक्रीज और y की पावर इंक्रीज। उसके बाद वाला टर्म nc2 x की पावर n - 2 y2 प्लस डॉट 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 ऐसे आपका nc(n - 1) x y की पावर n - 1 और लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा nc(n) x की पावर 0 y की पावर n। लास्ट टर्म आपका ये होगा। अब आप इसमें देखिए T1 मीन्स आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म। आप लोग क्लास 10 के सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े होंगे। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, T1 से, सेकंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3 से। तो आइए हम लोग यही लिखते हैं। T1 आपका कितना है बोल दीजिए, T1 nc0 x की पावर n y की पावर 0। T2 बोल दीजिए nc1 x की पावर n - 1 y1। T3 बोल दीजिए थर्ड टर्म, T3 मीन्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपका क्या है nc2 x की पावर n - 2 y²। ऐसे ऐसे आप tn - 1 बोल दीजिए। tn - 1 मीन्स tn टर्म बोल दीजिए, tn टर्म कौन सा होगा आपका, tn टर्म आपका ये नहीं होगा, tn आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे n - 1 जो आपको होगा ये tn होगा। तो tn कितना है, nc(n - n) x की पावर 1 y की पावर n - 1। लास्ट टर्म आपका क्या है tn + 1। अरे भाई अगर आपका पावर n है तो टोटल n + 1 टर्म्स होंगे, ये tn + 1 होगा ना। तो tn + 1 कितना है, nc(n) x की पावर 0 y की पावर n। अब आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है 2, जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितना है n - 1, n + 1 है तो कितना है n। मीन्स यहाँ पे जो टर्म आपसे पूछेगा, जो उसका कोएफिशिएंट होगा nc उससे कम होगा। अगर आपसे T7 लिखना है तो आप क्या लिखते हैं nc6, अगर T18 लिखना होता तो क्या लिखते nc17। मीन्स यहाँ पे जो भी होगा, जो भी टर्म्स होगा उससे कम आएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे लिखिए T0 + 1 T1, T1 + 1 T2, T2 + 1 3, T2 + 1 3। इसको आप लोग लिखिए Tn - 1 + 1 Tn T। उसके बाद आप क्या लिखेंगे n + 1, ये आपका क्या हो जाएगा Tn + 1। अब आप लोग यहाँ पे देखिए T0 था, आप इसको Tr + 1 के फॉर्म में लिखिए, Tr + 1 के फॉर्म में लिखिए, Tr + 1 के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना 0, r + 1, 1 यहाँ पे होना ही है होना, r वेरी कराइए 1 2 n - 1 n। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे वही आ रहा है, x की पावर देखिए क्या आ रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है क्या, x की पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा। x में n - 0 n, n - 1 n - 1, n - 2 n - 2। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है सबको। यहाँ पे x की पावर में क्या आ रहा है, x की पावर में फर्स्ट वाले टर्म की पावर में क्या आ रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो आ रहा है। यहाँ पे देखिए n - 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, n - n कितना होगा 0। तो आपका Tr + 1 में x की पावर में क्या आएगा, अगर Tr + 1 मैं बोलूँ तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे NCR। और x की पावर में क्या आएगा, x की पावर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा n - r। उसके बाद y की पावर में ऑब्जर्व कीजिए, y की पावर में कितना आ रहा है, y की पावर में आपका कितना आएगा
जब यहाँ पे आपका 1 था तो कितना आया 0, यहाँ पे 2 था तो कितना आया 1, यहाँ पे 3 था तो कितना आया 2, यहाँ पे n था तो कितना आया n-1, यहाँ पे n+1 था तो कितना आया n, मीन्स y की पावर में उससे एक कम आएगा आप लोगों का, तो y की पावर में कितना हो जाएगा इससे एक कम, r हो जाएगा। तो ये आपका जनरल टर्म क्या हो जाएगा tr+1 NCR x की पावर में n-r y की पावर r, ये आपका जनरल टर्म होगा। आप लोग इतना लिखिए जनरल टर्म, मेरे हिसाब से जनरल टर्म आप लोग समझ गए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ देखिए जनरल टर्म आपका यही था, जनरल टर्म मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए बस। अगर आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे तो ये टर्म खुद लिख लेंगे आप। इसको मैं इसको आप लोगों को सीधा रटा भी सकता था, tr+1 क्या होगा NCR x की पावर में n-r y की पावर r, इसको आप लर्न कर लीजिए, आपसे सभी क्वेश्चंस लग जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आया कहां से, आया कैसे, पहले आप ये समझिए। मैं आप लोगों को इसीलिए टर्म्स लिखा हूं, एक्सपेंशन लिखा हूं t1 t2 t3 tn tn+1। आप लोग बस पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए बस। आप लोग ऐसे समझिए tr+1 आपको r+1, इसका मतलब क्या होता है r+1 टर्म आप लोगों को बताना है। t1 आप लोग कैसे लिखे हैं 0+1, t2 कैसे लिखे हैं t1+1, t3 कैसे लिखा हुआ है t2+1, tn कैसे लिखा है tn-1+1 और tn+1 कैसे लिखा हुआ है n+1, मीन्स ये टर्म जो यहाँ पे आ रहा है इस टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, इससे एक कम है यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से आपका लिखा गया है tr+1। tr+1 आपका क्या हो जाएगा NCR, क्यों, इससे एक कम। आप नोटिस कीजिए 1 था तो 0, 2 था तो 1, 3 था तो 2, n था तो n-1, n+1 था तो n, मीन्स जो टर्म यहाँ पे है आपका उससे एक कम आएगा r की जगह पे। यहाँ पे r+1 था तो उससे एक कम कितना हो जाएगा r, NCR। x की पावर में क्या आ रहा है n-0, x की पावर में n-1, x की पावर में n-2, x की पावर में n-1 लिखा हुआ है, n-1 जब करेंगे तो 1 होगा, n-n 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर में n-r, और y की पावर में देखिए 1 था तो 0, 2 था तो 1, 3 था तो 2, और यहाँ पे r+1 है, यहाँ पे r+1 है तो कितना होगा r, बस यही है आपका tr+1 कितना हो जाएगा NCR x की पावर n-r y की पावर r। जो लोग समझ गए ठीक है, और जो लोग नहीं समझे हैं रट लेना, बस रट लीजिए बस। tr+1 क्या होगा NCR, बड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूं, x की पावर में n-r y की पावर r, y की पावर में क्या हो जाएगा आप लोगों का r, NCR x की पावर n-r y की पावर r, ये होता है आपका जनरल टर्म। और tr+1 आपका क्या है r+1 टर्म, tr+1 मीन्स क्या होगा r+1 टर्म, tr+1 मीन्स क्या होगा r+1 टर्म। अगर आपसे tr लिखना है, tr, चलिए बोलिए tr लिखना है, अगर आपको tr लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप लोग बोलिए NC, इससे एक कम यहाँ पे आएगा, इससे एक कम यहाँ पे आएगा r-n, x की पावर में दिस माइनस दिस आएगा, दिस माइनस दिस, जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा n-r+1, y की पावर में क्या आएगा, y की पावर में इससे एक कम आएगा, y की पावर में r-1। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है tr, इसलिए हम लोग tr+1 लर्न करते हैं। tr+1 के फॉर्म में लिखिए NCR x की पावर में n-r y की पावर में r, ये आपका tr+1 होता है, बाकी tr आपका यही है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी होगी। आप लोग इसको लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, आप तक जो कुछ भी समझे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और क्लियरिटी होगी। आप लोग इसको लिख लीजिएगा एज इट इज पूरा, इसको भी लिख लीजिएगा t0+1 1+1 2+1 कैसे आया, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, आप लोग बाद में रिवीजन करने में हेल्प होगा। चलिए देखिए हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है, ये लिया है राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - y का होल पावर 6। तो जनरल टर्म हम लोग क्या लिखते हैं tr+1, tr+1 मीन्स क्या होता है r+1 टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो एक्सपेंशन आपका कौन सा है x² - y का होल पावर 6। मेरे हिसाब से सब लोग को क्लियर है। फर्स्ट टर्म इसमें आपका क्या होगा x², सेकेंड टर्म क्या होगा -y, इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा x² + -y। जिनको नहीं समझ में आएगा वो पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। तो प्लस माइनस आपका बेसिकली माइनस ही होता है, ये x² - y दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, और n कितना है, n कितना है 6, n कितना है आपका 6, x + y का होल पावर n, जब आप इसको कंपेयर करेंगे n कितना है आपका 6। तो tr+1 आपका क्या होता है NCR
x की पावर में n माइनस आर y की पावर में r। बस आप लोग वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो tr+1 कितना हो जाएगा बोल दीजिए। n कितना है, n कितना है 6, तो 6 लिख दिया हम लोगों ने। 6c r x आपका फर्स्ट टर्म, इसमें क्या होगा आपका x² होगा, इसमें कौन सा होगा x²। ये किसके हिसाब से होता था, ये x प्लस वाई का होल पावर n के हिसाब से होता था। यहाँ पे फर्स्ट टर्म x था तो x की पावर में n माइनस आर था। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x², तो x² की पावर में n माइनस आर। जब यहाँ पे y था प्लस y था तो प्लस y की पावर r था। सेकेंड टर्म यहाँ पे y था तो y की पावर r। यहाँ पे कितना है माइनस y, तो माइनस y की पावर r। यही है आपका tr+1। अब आप लोग इसको और सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6cr x की पावर में 2n माइनस 2y, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस y की पावर r को आप लोग कैसे लिखेंगे, -1 की पावर r y की पावर r। ये आपका हो जाएगा जनरल टर्म। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक था। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे x² किस लिए मैं लिखा हूँ, क्योंकि ये इसके हिसाब से होता है, x प्लस वाई के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे x था फर्स्ट टर्म तो x की पावर n माइनस आर था। यहाँ पे सेकंड टर्म y था तो y की पावर r था। लेकिन इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या है x², सेकंड टर्म क्या है -y। बस चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को लिख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा एक मिनट। यहाँ पे आप लोग n की वैल्यू रख सकते हैं। n आपका कितना है 6। जब यहाँ पे आप n = 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2r, 12 माइनस 2r। n = 6 है आपका ना, यहाँ पे n 6 रखा है आपने ना 6, तो यहाँ पे आप जब n = 6 रखेंगे तो आपका 12 माइनस 2r हो जाएगा। चलिए बाकी में 2n माइनस 2r ही है। n चाहे आप यहाँ पे n कर लीजिएगा, बाद में n = 6 रख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 6cr, ये 6 है 6cr x की पावर में 12 माइनस 2r -1 की पावर में r y की पावर में r। ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। आप लोग इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब हम लोग देखेंगे 9th टर्म निकालेंगे। अभी हम लोगों ने कौन सा टर्म निकाला था, जनरल टर्म निकाला था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में r+1 टर्म हम लोगों ने लिखा था। इसमें आपसे क्या बोला है, राइट द 9th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन a माइनस 3a अपॉन x² का होल पावर 12। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग कर ले जाएंगे। आप लोगों से क्या पूछा है T9, आप लोगों से क्या पूछे 9th टर्म मींस क्या होता है T9। आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे T8+1, क्यों TR+1 के फॉर्म में लिखेंगे। इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, TR+1 के फॉर्म में लिखेंगे, TR+1 के फॉर्म में लिखेंगे। R कितना है 8, R कितना है 8, तो TR+1 आपका होता कितना है NCR x की पावर में n माइनस r y की पावर r। यही होता है ना। n की वैल्यू बोल दीजिए, यहाँ से n की वैल्यू कितना है 12, क्यों x प्लस y का होल पावर n, n कितना है आपका 12। वहां से देखिए n = आपका है 12, बहुत बढ़िया, n = आपका है 12। r कितना है T9, TR+1, TR+1 का फॉर्म में लिखना है। r कितना है 8, r कितना है 8, n कितना हो गया 12, r कितना हो गया 8। फर्स्ट टर्म कितना है x अपॉन a, सेकेंड टर्म कितना है -3a अपॉन x²। बस आप लोग अब इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो T9 = T8+1 = T9, T9 ये भी है, T9 ये भी है, 8+1 9 ही होता है। तो T9 आपका कितना आ जाएगा, चलिए बोलिए NCR, n कितना है 12, NCR कितना है 8, x की पावर में n माइनस आर, x की जगह क्या हो जाएगा x अपॉन a की पावर में n माइनस आर कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 x, y की पावर r, y कितना है -3a अपॉन x², -3a अपॉन x², y की पावर में r कितना है 8। यही है आपका T9। अब आप लोग देख रहे हैं हम लोग को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लिखने की जरूरत नहीं है कि पावर इंक्रीज हो रहा है उसका पावर डिक्रीज करेंगे कोफिशिएंट। अब हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 12c8 x अपॉन a का पावर। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 12c8 x अपॉन a की पावर में 4, और ये कितना हो जाएगा -3a की पावर 8, -3 की पावर 8, -3 की पावर 8 बोलिए, 3 की पावर 8 बोलिए, एक ही चीज है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 की पावर 8
a की पावर 8 अपॉन x की पावर 16। अब आप लोग इसको और सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे x की पावर 4 आएगा, नीचे x की पावर 16 है, 16 ऊपर जाएगा तो x की पावर -12 होगा, यहाँ पे a की पावर 4 है, a की पावर 8 है, सॉल्व कीजिएगा, a की पावर 4 बचेगा। आगे आप लोग कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 9th टर्म हम लोगों ने कैसे लिखा है, TR+1 के फॉर्म में लिखना है, बस कॉन्सेप्ट ये है, इसके फॉर्म में आपको लिखना है, TR+1 के फॉर्म में लिखना है। TR+1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, उसके बाद जो बचे यहाँ पे 9 था, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया तो कितना बचा 8, 8 + 1 9 होता था, 8 हो गया। R की वैल्यू 8, N कितना है, N वहां से लेंगे, R यहाँ से लेंगे, N 12 R 8 रख दीजिए बस। चलिए अभी हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं तो आप लोगों को और क्लियरिटी होगी। आप लोग इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, राइट द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इसको नोटिस कीजिएगा, राइट द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 -5/2x का होल पावर 9। इसका दो सोल्यूशन है। आप तो एक ऐसे कर सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स आएंगे, टोटल पावर 9 है तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे, 10 टर्म्स आएंगे। अगर आपके टोटल 10 टर्म्स हैं तो लास्ट से फोर्थ टर्म मींस 10 9। आप लोग ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म्स है आपके पास, 10 टर्म्स है टोटल। अब फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड मींस 10 9 8 7, फोर्थ टर्म तो यही है आपका लास्ट से। तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म हुआ, सेवंथ टर्म। स्टार्टिंग के कौन सा टर्म हुआ, 7 टर्म। या तो आप स्टार्टिंग से 7th टर्म निकाल लीजिए, नहीं समझे आप लोग। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है इस बार, जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं वो हम लोग स्टार्टिंग से निकालने के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोला है, फ्रॉम द एंड से फोर्थ टर्म, एंड से फोर्थ टर्म कौन होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म हुआ, ये 7th टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग से 7th टर्म हुआ। या तो आप T7 निकाल लीजिए, T6 + 1 लिख के, एक तो तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको चेंज कर दीजिए। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म निकाल लीजिए। आप लोग नहीं समझे, अगर आपका a + b, ऐसे समझिए, अगर a + b का होल पावर n है आपका, अगर वो लास्ट टर्म आपसे पूछ रहा है, जो आपका लास्ट टर्म होगा b + a का होल पावर n, जब आप इसको चेंज कर देंगे ये इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। जो इसका लास्ट टर्म होगा वो इसका फर्स्ट टर्म होगा, जो इसका लास्ट सेकंड टर्म होगा वो इसका सेकंड टर्म होगा, जो इसका लास्ट थर्ड टर्म होगा वो इसका थर्ड टर्म होगा। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, a + b था, हमने चेंज कर दिया, b + a कर दिया, b + a, तो लास्ट वाला अब फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड लास्ट सेकंड हो जाएगा, उसका थर्ड लास्ट इसका थर्ड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड था, जब हम लोग इसको चेंज कर देंगे -5/2x, मींस मेरे कहने का मतलब है -5/2x + 4x/5 का होल पावर 9। अब इसके स्टार्टिंग से आप फोर्थ टर्म निकाल लीजिए, जो इसका एंड से होगा फोर्थ टर्म वो इसके स्टार्टिंग से होगा फोर्थ टर्म। आपके पास दो सॉल्यूशन है, या तो आप इसका T7 निकाल लीजिए या फिर आप इसका T4 निकाल लीजिए। एक्सपेंशन अलग अलग है, देखिएगा यहाँ पे पहले टर्म 4x/5 है, यहाँ पे -5/2x है, मींस चेंज करने पे आप इसको चेंज कर देंगे तो ये स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म हो जाएगा। अगर चेंज नहीं करना है आपको इसको, तो ऐसे आप लोग समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। 10 टर्म थे तो लास्ट से आपसे कौन सा पूछा हुआ है, फोर्थ टर्म, तो स्टार्टिंग से कौन सा हुआ, 7th टर्म। आप चाहे इसका T7 निकाल लीजिए, इसका चाहे T4 निकाल लीजिए, आप लोगों की इच्छा। अब आप लोगों को मेरे हिसाब से निकालना आता है, आप लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये था आपका जनरल टर्म्स हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा, हमने क्वेश्चन भी किया, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हमने काफी डिटेल में पढ़ा, थर्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग T4 निकाल लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। T3 + 1 लिखेंगे, n कितना है 9, इसमें n कितना है 9, r कितना है 3, NCR x की पावर n - r y की पावर r रखना है, बस फार्मूला रखना है। यहाँ पे n कितना है 9, अगर आप इसका T7 निकालते हैं तो n कितना होगा इसका 9, r कितना होगा 6, NCR x की पावर n - r y की पावर r आप लोग लगाइएगा। तो ये था आपका जनरल टर्म्स आपका खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिडिल टर्म्स पढ़ेंगे काफी डिटेल में और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।